Santur, class 3, best friends. There were four friends: circle, square, triangle and rectangle. चार दोस्त थे: गोलाकार, वर्ग, त्रिकोण और आयताकार। ये रहा गोलाकार, ये रहा वर्ग, ये त्रिकोण और ये है आयताकार। One day there began a fight between the friends. एक दिन दोस्तों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। Each of them said they were the best. हर एक ने कहा कि वो सबसे अच्छा है। Circle said, I am the best. सर्कल ने कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ। I am round and beautiful. मैं गोल हूँ और सुंदर हूँ। I have no sharp edges. मेरे नुकीले किनारे नहीं हैं। Children use me to draw a smiling face. Children मुझे इस्तेमाल करते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने के लिए, यानी जो ड्रॉ करते हैं वो वाला बनाना। There are so many beautiful things in my shape. बहुत सी सुंदर चीजें हैं मेरे आकार में। I'm the best. मैं सबसे अच्छा हूँ। The other shapes refused to agree with the circle. अन्य आकारों ने रिफ्यूज कर दिया सर्कल के साथ सहमत होने से, यानी अस्वीकार कर दिया। स्क्वायर देन सेड, आई एम द बेस्ट। वर्ग ने कहा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। कौन? ये स्क्वायर है ना, इसने कहा। आई हैव फोर साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। मेरे चार किनारे हैं और सारे साइज में इक्वल है, यानी कि एकदम बराबर हैं। चिल्ड्रेन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। बच्चे बहुत सी मिठाइयाँ खाते हैं जो स्क्वायर शेप में होते हैं। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड सो आई एम द बेस्ट। मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। After listening to this, Triangle said in a loud voice. ये सुनने के बाद ट्रायंगल ने जोर से कहा। ट्रायंगल कौन? ये आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ। जस्ट लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटीफुल। मुझे देखो तो मैं कितना सुंदर हूँ। आई हैव थ्री साइड्स। मेरे तीन किनारे हैं। Children use me to draw mountains. Children मुझे पहाड़ों को ड्रॉ करने में यूज करते हैं। इसको कई लोग माउंटेन्स पढ़ते हैं। माउंटेन्स नहीं पढ़ा जाता है, इसको माउंटेन्स पढ़ते हैं। और अगर एस नहीं होता, यानी एक किसी पहाड़ की बात होती तो माउंटेन ऐसे। They enjoy many yummy snacks in my shape. वो बहुत से यमी स्नैक्स को एंजॉय करते हैं जो मेरे शेप में है। स्नैक्स का मतलब होता है जैसे चटपट कुछ खाना, जैसे हो गया थोड़ा बहुत चनाचूर वगैरह खा लेना, छोटी छोटी जो चटपटी बिस्किट्स होती हैं उनको स्नैक्स कहते हैं। या फिर समोसे, वो भी तो स्नैक्स में ही होते हैं। सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। Listening to the other three friends, Rectangle laughed aloud. अन्य तीन दोस्तों को सुनते हुए रेक्टेंगल जोर से हंसा। Of course not, बिल्कुल नहीं। No one can be better than me. कोई भी मुझसे बेहतर नहीं हो सकता है। I have four sides. मेरे चार किनारे हैं। Two are equally long and two are equally short. दो
बराबर तौर पर लंबे हैं और दो बराबर तौर पर छोटे। जैसे कि ये है ना रेक्टेंगल, दो बराबर बराबर लंबे हैं और दो बराबर बराबर छोटे, तो यही चीज रेक्टेंगल कह रहा है। आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप। बच्चे बिस्किट्स और चॉकलेट को एंजॉय करते हैं रेक्टेंगल शेप में, यानी रेक्टेंगल शेप में चॉकलेट्स और बिस्किट्स होते हैं जो कि बच्चे खाते हैं पीते हैं, उससे मजे करते हैं। दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप। वो मेरे शेप में बहुत सी चीजों को इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि वो ना इरेजर, ऐसी चीजें हैं, कॉपी। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, सेड द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ने कहा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? द फ्रेंड्स could not decide who was the best among them. Friends decide नहीं कर सके कि उनमें से कौन सबसे अच्छा था। They decided to ask the first person they meet. उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो पहला पर्सन से वो मिलते हैं यानी मिलेंगे उससे पूछने को, यानी कि जो पहला पर्सन मिलेगा उससे फिर पूछते हैं, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया। आफ्टर सम टाइम दे मेट अ स्टार। कुछ समय बाद वो स्टार से मिले। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर टू देयर फाइट। उन्होंने यानी उन लोगों ने रोका उसे, किसे? स्टार को, और उसे बताया अपनी लड़ाई के बारे में। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। उन्होंने आग्रह किया डिसाइड करने को कि कौन बेस्ट है उन लोगों में। आस्क्ड यानी कि पूछा या फिर आग्रह किया, ये दोनों होता है इसका मतलब। तो उन्होंने तो आग्रह किया कि डिसाइड करिए कि कौन हम लोगों में बेस्ट है। द स्टार वॉज वाइज। स्टार बुद्धिमान थी। शी लुक एट ऑल ऑफ देम। उसने उन सब की तरफ देखा। शी थॉट फॉर अ वाइल। वो थोड़ी देर तक सोची। देन शी सेड। फिर उसने कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स। तुम सब दोस्त हो। देन वाई शुड यू फाइट? फिर तुम्हें झगड़ा क्यों करना चाहिए, यानी फिर तुम लोग झगड़ा भला क्यों कर रहे हो? लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कुछ बहुत जरूरी चीज बताने दो। डू यू नो व्हाट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर? क्या आप लोग जानते हो कि साथ साथ होकर आप लोग क्या कर सकते हो? यू वर, ये जो वर है इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पास्ट का वर कहाँ से आ गया। हाँ, वर्ड पास्ट के लिए तो यूज होता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस को कैसे पहचाने? ये बात जो बोली जा रही है ये पास्ट की नहीं बल्कि कंडीशनल सेंटेंस की बोली जा रही है। ये पता चलता है कि ये दो सेंटेंस को मिलाकर बनता है और उसमें इफ का भी यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या गया है, क्या आप लोग जानते हो कि आप लोग क्या कर सकते हो? इफ यू वर टुगेदर, आप अगर आप लोग साथ रहो, अगर आप लोग साथ रहो, तो ये जो है ये वो चीज बोला जा रहा है जो चीज हुआ तो नहीं है अभी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इस तरह के सेंस में इस तरह का वर्ड यूज होता है जिसको कंडीशनल सेकंड का सेंटेंस भी कहा जाता है। यू कुड भी नहीं बल्कि कहा ही जाता है। यू कुड create the most beautiful pictures and patterns। आप क्रिएट कर सकते हो सबसे सुंदर पिक्चर्स और पैटर्न्स। जस्ट लुक अराउंड। चारों तरफ देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइंस एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स। हम लोग पाएंगे या हम लोग पाते हैं अद्भुत डिजाइंस और सभी शेप्स में चीजों को, यानी सभी आकारों में चीजों को। सो स्टॉप फाइटिंग, तो लड़ाई बंद करो। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर। साथ साथ हम सब
कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वंडर्स, यानी कि अद्भुत चीजों को, या कहते हैं जिसको चमत्कार क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो क्या बताया स्टार ने कि साथ मिलकर ही हम क्रिएट कर सकते हैं, अकेले अकेले नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये चीज देखिए, ये चीज जिस तरीके से रखा हुआ है, इसमें सर्कल भी है और ट्रायंगल भी है ना। अगर सिर्फ सर्कल होता तो ये इतने अच्छे से बन पाता, नहीं बन पाता। ये जो नीचे में रखा गया ये चीज नहीं बन पाता, है ना। जैसे ये पेंसिल है, इसमें ट्रायंगल भी डाला गया है और रेक्टेंगल भी है। और अगर हम सिर्फ ट्रायंगल को यूज करते तो क्या पेंसिल बन पाता, नहीं बन पाता। तो सब लोग मिलकर ही तो कर सकते हैं। तो ये चीज स्टार ने बताया। द फ्रेंड्स realized their mistake and promised each other that they would never fight again. दोस्तों ने रियलाइज किया, मतलब उनको ये फील हुआ, समझ आया अपनी गलती को, उन लोगों ने समझा और प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि वो आगे से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। They remains best friends forever. वो बने रहे सबसे अच्छे दोस्त हमेशा के लिए। चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग। हु वर द फोर फ्रेंड्स? कौन थे चार दोस्त? तो सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, है ना वो चारों। इसको ये सबको मैं लिख देती हूँ। The four friends were circle, square, triangle and rectangle. चार दोस्त सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल थे। Why were they fighting? वो लोग क्यों लड़ रहे थे? Each of them claiming itself to be best, and that is why they were fighting. हर कोई अपने आप को सबसे अच्छा होने का दावा कर रहा था, इसलिए वो लोग लड़ रहे थे। Who helped them to end their fight? किसने हेल्प किया उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए? आंसर होगा स्टार helped them to end their fight. स्टार ने उनकी हेल्प की लड़ाई खत्म करने के लिए। What lesson did the friends learn in the end? क्या पाठ उन दोस्तों ने सीखा आखिर में? तो आंसर होगा द फ्रेंड्स लर्नड इन द एंड दैट टुगेदर दे कुड क्रिएट वंडर्स। अंत में उन दोस्तों ने सीखा कि साथ मिलकर वो चमत्कार कर सकते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए, इन सेंटेंसेस को देखकर। तो क्या है? द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस, ये तो ट्रू है, तो इसमें लिखना है टी। क्योंकि जो सर्कल है उसके नुकीले कोने नहीं होते हैं, ये तो सच है। स्क्वायर हैज 4 साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, ये फॉल्स है क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। द ट्रायंगल हैज 2 साइड्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि 2 नहीं बल्कि 3 होते हैं। द फ्रेंड्स कुड डिसाइड who was the best among them, ये भी फॉल्स है क्योंकि वो लोग डिसाइड नहीं कर सके थे कि कौन सबसे अच्छा है उनमें, क्योंकि सभी अपने आप में अच्छे थे। ठीक है, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आऊं तो आपको वो मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।